ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकराश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगर हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। तो समस्त पवित्र करने वालों में वायु। तो वायु भी पवित्र करती है। वायु किसी चीज़ को पवित्र करती है। कोई एग्जाम्पल? अरे हम कपड़े सुखाते हैं, हाँ? वायु से तो सूखते हैं कपड़े, धूप से भी सूखते हैं। धूप केवल धूप नहीं होती है तो वायु से। धूप भी पवित्र करने वाली है और वायु भी पवित्र करने वाली है। अगर धूप से नहीं सूखता तो वायु से सूखता है नहीं। तो वायु क्या करती है, जैसे कि आपने देखा है कि हम कहीं एयरपोर्ट वगैरह में कहीं कई जगह जाते हैं तो हेयर ड्रायर होता है, हैंड्स ड्रायर। वैसे तो हेयर ड्रायर भी होता है हेयर ड्रायर वो भी वायु से सुखाता है ना, पवित्र करता है। और हाथ भी आप लोग हम धोते हैं तो गीला हाथ प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जहाँ रखोगे वो उसमें गंद चिपक जाएगा। हाँ, सूखना जरूरी है। तो सूखने के लिए आप पोंछ भी सकते हैं, हवा से भी साफ कर सकते हैं नहीं। तो हवा में बड़ी और भी चीज़ें हैं। हवा है तो हम सांस लेते हैं। हवा में बहुत ताकत होती है, ज़बरदस्त बवंडर जब आता है तो नीचे कार उड़ के हवा में चली जाती है पत्ते की तरह। ऐसे ही एक बवंडर तृणावत भगवान को उड़ा के ले गया था। तो ताकत तो है हवा के अंदर। साथ ही साथ हवा क्या करती है, पवित्र करने वाली भी है। तो कुछ चीज़ें पवित्र करने वाली है, उनमें से एक वायु है। तो भगवान कहते हैं समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, जैसा हमने डिस्कस किया। और वायु के कई सारे अवतार आप जानते हैं। वायु अवतार पवन पुत्र हनुमान जी और माध्वाचार्य वायु के अवतार। हाँ, तो ये सारे वायु के अवतार और उन्हीं से रिलेटेड। देन भीम। तो इन सब में क्या पाया जाता है, अत्यंत बल, जबरदस्त बल। बल के साथ साथ में आप देखेंगे ये सतोगुणी लोग हैं और ये भगवान के भक्त हैं सारे के सारे। हाँ, तो ये भी एक गुण है कि बल के साथ साथ अहंकार ना होना, ये बड़ी योग्यता है अपने आप में। नहीं तो बल के साथ साथ अहंकार आ जाता है। बल के साथ साथ ये लोग भगवान के भक्त रहे सारे के सारे। हाँ, तो इसलिए समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्रधारियों में राम हूँ। हाँ, अगेन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट राम? शस्त्रधारी बहुत सारे हुए, जैसे कि हम कई बार बोलते हैं व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट अकबर, अलेक्जेंडर, और एक और है, हु इज दैट? हाँ, तो अलेक्जेंडर तो सिकंदर हो गया ना। देयर आर 3 ग्रेट्स। अशोका। तो ये लोग परम शस्त्रधारी। हाँ, अशोका क्या उसने जीता युद्ध में। और वैसे ही
सिकंदर द ग्रेट एंड अकबर द ग्रेट, कहाँ से कहाँ उसने राज्य फैला लिया, बड़े बलशाली लोग थे। लेकिन इनको महान क्यों बोला गया? क्योंकि ये महान बाहुबली थे, तलवार में या तीर में या रणनीति में, किस चीज़ में? क्योंकि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया एक स्टेज में आकर, सब ने, तीनों ने। अकबर ने भी रियलाइज़ किया कि सारे धर्म जो हैं उनकी कुछ वैल्यू है, फिर उनके लिए कुछ कुछ उसने किया। अशोका ने सब कुछ छोड़ दिया, बुद्ध की शरण में गया। तो इस प्रकार से अलेक्जेंडर ऑल्सो रियलाइज्ड, हम अक्सर सुनते हैं वो कि जब वो मरा तो उसने बोला कि मेरे हाथ कब्र से बाहर रहने देना है, टू शो कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। तो इन सब ने ये रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट द, यानी कि क्षमा वीरस्य भूषणम जो हम कहते हैं, एक वीर व्यक्ति, वास्तव में वीर व्यक्ति वही है जो मर्यादा जिसके अंदर हो, वीरता के साथ साथ। तो इन लोगों के अंदर मर्यादा आई एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, दे रियलाइज कि केवल बल ही इनफ नहीं है, बल के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको मारना है, किसको बचाना है। जस्ट लाइक अर्जुन, अनंत बल था उनके अंदर, लेकिन ही वॉज नॉट रेडी टू फाइट। उसने कहा मैं लड़ूंगा ही नहीं, मैं नहीं लड़ सकता जब तक मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि मैं लड़ूँ क्यों, है ना, बेमतलब मैं थोड़ी लड़ूंगा। तो इस तरह से राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम जी ने समुद्र के किनारे बैठे रहे 3 दिन तक, और जस्ट वेटिंग फॉर द वे। बताइए, भगवान स्वयं समुद्र को खुश करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, ये समुद्र तो खुश हो जा, रास्ता दे दे, मुझे जाना है। एंड वेटेड वेटेड एंड वेटेड, राइट। और जानते ही हैं, और जब उन्होंने बल दिखाया तो कुछ करा नहीं खास, हाँ, जस्ट टंकार उंकार, उससे ही समुद्र ने कहा हाँ जी ठीक है, घबरा गया। तो बल तो था, ये काम तो पहले भी कर सकते थे वो, लेकिन जो बलशाली व्यक्ति होता है वो एकदम से अपना बल नहीं दिखाता है, हाँ, किसी को मारने पीटने नहीं लगता है। जो किसी को तुरंत मारने पीटने लगता है वो बलशाली व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब खोखला व्यक्ति है वो। जो वास्तविकता में साहसी व्यक्ति होगा तो वो कैसा होगा, वो मर्यादा भी उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे भगवान राम के अंदर सोच समझ के ही शत्रु पर वार करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बेमतलब में मार पिटाई झगड़ा नहीं करेंगे, केवल जहाँ ज़रूरत है वहीं करेंगे। तो इसलिए समस्त शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, उनसे बड़ा मर्यादा किसके पास रही। उसी तरह से मछलियों में मैं मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। तो मछलियों में मगर, पानी में रह के, नहीं पता, पानी में रह के मगर से बैर, पढ़ लिख लीजिए थोड़ा सा, कहावतें हैं। पानी में अगर रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए कहते हैं, क्योंकि ही इज़ अ चीफ न पानी के अंदर। गंगा जी का वाहन भी है मगर, हाँ, बड़ा बलशाली है। आपने सुनी कथा, कौन सी? गजेंद्र। गजेंद्र ने छोड़ा नहीं था उसने, गजेंद्र को, बहुत बलशाली था। गजेंद्र के बारे में तो बहुत आता है, इतना बलशाली था, अनेक हाथियों का बल उसके अंदर था और कई सारा हथनियाँ उसके साथ आ रही थी, क्या नहीं था। मगरमच्छ के बारे में आता है ग्लोरी, मगर बहुत महान था, कुछ नहीं। गजेंद्र की ग्लोरी, इतना ताकतवर था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया जब तक कि भगवान ने आके गर्दन नहीं काटी। समझ में आया? पानी में रह के मगर से बैर। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये जो जलचर है, कह लीजिए मछलियाँ इत्यादि में मैं मगर हूँ, और नदियों में मैं गंगा हूँ, जो न केवल बलशाली है अगेन, बल्कि पवित्र करने वाली है। तमाम संसार को, स्वर्ग से सबको पवित्र कर। गंगा की कहानी को कितना बोले, सारे सगर वो जो लोग थे, हाउ मेनी देवर, 50,000 60,000 ऐसे कुछ थे, 10,000, डोंट रिमेम्बर इट। तो इतने सारे वो पूर्वज थे से भगीरथ, हाँ, उनके वो सारे के सारे गंगा जी के स्पर्श से, जिनको कपिल मुनि का श्राप मिला था, गंगा जी के स्पर्श मात्र से उनका उद्धार हो गया। और तब से लेके अब तक गंगा जी पता नहीं कितनों को पवित्र करे जा रही है, फिर भी वो अपवित्र नहीं होती है। भक्त लोग भी उसमें आके स्नान करते हैं। भगवान के चरणों की धूली है, शिव जी के सर पे धारण होने वाली है, पूरे तीनों लोकों में ट्रेवल करती है, केवल यहीं पर नहीं है पृथ्वी में, ऊपर के लोगों से यहाँ आती है, यहाँ के लोगों से नीचे जाती है। इस प्रकार से अगर आपको इंटर क्या कहेंगे, इंटर प्लैनेट, हाँ, आपको ट्रैवल करना हो अर्थ के ऊपर और ऊपर के स्वर्ग इत्यादि में और नीचे फिर पाताल इत्यादि में, तो गंगा के थ्रू कर सकते हैं। नाव लेके चले जाइए, लेकिन गंगोत्री इत्यादि ऐसी जगहों में नाव चलेगी नहीं, फिर वहाँ से पता नहीं कैसे घुसना पड़ेगा आगे वो, हाँ। तो गंगा ऐसी नदी है, अनेक नदियों में सबसे पवित्र करने वाली नदी। तो भगवान कहते हैं कि मैं मछलियों में मगर हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान को हम अपने आसपास की वायु,
मगरमच्छ तो आपने देखा ही होगा, गंगा जी भी आपने देखी होगी। इन सब के माध्यम से भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं कि भगवान कितने दिव्य हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।